प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हिंदी के भी प्रश्नोत्तर कराए जाते हैं, हिंदी के पाठों के। आज मैं कक्षा 9 भाग 1 क्षितिज का पहला पाठ 2 बैलों की कथा का प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। तो चलिए उसको जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका आंसर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। दूसरा प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका उत्तर है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया, छोटी बच्ची की माँ जो थी वो मर चुकी थी, इसी कारण उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और उसने देखा कि बैलों के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, इतनी कठोरता से उन्हें रखा जा रहा है और उधर उसकी सौतेली माँ भी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करती थी। तो इस प्रकार से उसे बैलों से आत्मीयता हो गई और उनके प्रति उसके मन में प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? कि इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला है, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। दूसरा, आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। तीसरा है, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्यवान है। पांचवा है, अपनी आज़ादी के लिए मिलकर संघर्ष करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में हार न मानना और अंत तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जुटे रहना भी इस कहानी का एक मूल्य है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसका आंसर है, गधे को स्वभाव के कारण मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सरलता और सहनशीलता भी देखी जाती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इसका उत्तर है कि निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला है, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाने पर गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उन्हीं के कंधे पर रहे। दूसरा है, जब शाम को जब वो थक कर आते तो एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम भाव प्रकट करते थे। नाद में एक साथ मुंह डालते और एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था, वो भी आगे नहीं खाता था। वहाँ गया के घर जब हीरा की नाक पर गया ने बहुत सारे डंडे मारे, हीरा की नाक पर जब बहुत सारे डंडे मारे तो मोती क्रोध से उबल गया था और वह चाहता था कि एक दो को मार गिराएं। उसके बाद जब देखते हैं कि मटर के खेत में मोती फंस जाता है तो हीरा आज़ाद होने के बावजूद उसके पास वापस लौट आता है कि सज़ा मिलेगी तो एक साथ ही मिलेगी। आगे जाकर कांजी हाउस में हीरा के बंधे होने और मोती के खुद के स्वतंत्र होने के बावजूद और भाग सकने का अवसर प्राप्त होने के बावजूद मोती वहाँ से नहीं भागता है।
तो इन सारी घटनाओं से पता चलता है। और वह कहता है कि क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि तुम्हें विपत्ति में फंसे हुए देखकर मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो इन सारी घटनाओं को देखकर पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के भी पक्षधर थे। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के सामाजिक संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो इसका आंसर है, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ ही रहे हैं। किसान के लिए पशु वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है, मोती के इस कथन से स्पष्ट होता है कि मोती में परोपकार और दया की भावना है। वह कांजी हाउस के बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है, जिससे 9-10 जानवर निकलकर भाग जाते हैं। गधों को तो वह स्वयं धक्के देकर बाहर निकालता है। मोती सच्चा मित्र भी है। हीरा की रस्सी वह तोड़ नहीं सका था, इसलिए वह स्वयं बाड़े से भाग कर नहीं गया, बल्कि हीरा के पास ही बैठा रहा और सुबह होने पर उसे भी चौकीदार ने मोटी रस्सी से बांध दिया और बहुत मारा। मोती बहादुर भी है। अपने बल पर वह सींग मार मार कर बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है, जिससे बाड़े में कैद जानवर बाहर भाग जाते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। इसका पहला है, अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहाँ लेखक का आशय पशुओं के आपसी स्नेह से है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं। प्रायः वे एक दूसरे के लिए स्नेह की बातें सोचते थे। दूसरा है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को भोजन मिल गया। तो यहाँ कहना चाहते हैं प्रेमचंद जी कि यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि मिल जाती थी, क्योंकि उन्हें उस लड़की से आत्मीयता हो गई थी और वो यह भी सोचने लगे थे कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। अंतिम प्रश्न है, गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। तो इसके लिए जो विकल्प हैं उनमें से पहला है कि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घ जो है उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इसमें से जो सही उत्तर है वह है
कि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो बच्चों, इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। और देखिए, अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।